अगर आप कोई घटना घटाते हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता हो कि शायद अब मेरी जान मुश्किल में है, शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा, शायद मैं अब सलाखों के पीछे जाऊँगा, तो आप ऐसे पार्टी में जाइए या ऐसे पार्टी में रहिए कि जिससे आपकी छवि भी बच जाए और आपका जो जुर्म है वो भी छुप जाए। ये मैं जो बातें आपको पहले बताया हूँ, ये बातें उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है। उत्तर प्रदेश में उस वक्त लागू होती है कि जो भारत का वह संस्थान माना जाता है जो विश्व के लेवल में माना जाता है। हम बात कर रहे हैं का BHU बोला जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। जो वही BHU की बात हो रही है जिस BHU को भारत में एक दर्जा दिया जाता है। क्या उस परिसर में ऐसी घटनाएं घट जाए जिसको लेकर के जिसकी सत्ता चलती हो, वो सत्ता के आड़ में उन आरोपियों को बचाती है? क्या ये बातें सत्य है? अब आप सोच ये रहे होंगे कि जो मैंने बातें बताई ये कहाँ तक सच है। ये बातें जो मैंने लगातार फ़ोटो आपको दिखाया, इन फ़ोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पहुँच कहाँ तक है। हम बात कर रहे हैं बीते 1 नवंबर सन 2023 की, जहां 1 नवंबर सन 2023 की रात्रि को BHU परिसर में IIT BTech कर रही एक छात्रा के साथ करमवीर बाबा मंदिर के पास बुलेट पे सवार 3 युवक आते हैं, जहां लड़की अपने हॉस्टल में वॉकिंग कर रही थी एक दोस्त के साथ। जहां तीनों युवक बुलेट से आते हैं और असलहे दिखाकर उनको रोक लेते हैं। इसके बाद की जो बात है ये भी बताएंगे, लेकिन अब आपको लेके चलेंगे इन तीनों रसूखदार के बारे में बताएंगे। ये जो तीनों रसूखदार हैं ये वाराणसी ज़िले के ही हैं। कुणाल पांडे जो BJP महानगर का इकाई IT विभाग का संयोजक है। सक्षम पटेल ये भी BJP महानगर इकाई का सह संयोजक है। इसके बाद आनंद उर्फ अभिषेक पटेल हैं। ये तीनों वही आरोपी रहते हैं जो 1 नवंबर की रात को आते हैं, असलहे दिखाते हैं और उस छात्र दोनों को पहले असलहे के बूते डरवाते हैं। इसके बाद लड़की को दूर ले जा कर के उसके साथ गंदी हरकत करते हैं और उसके कपड़े उतार करके उसकी वीडियो शूट करते हैं और फिर इसके बाद उसकी किसी तरीके से उन दरिंदों से बचने के लिए भागते हुए एक जो है कि प्रोफेसर के आवास पे जाती है और प्रोफेसर साहब जो कि उस लड़की को जो है कि सुरक्षा कर्मी के हवाले करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 1 नवंबर की। जब 1 नवंबर की ये घटना घट जाती है उसके बाद से पुलिस सक्रिय होती है, क्योंकि 1 नवंबर के बाद जो कि BHU के सभी छात्र जो है कि धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। इससे बचने के लिए पुलिस पहले तो उनको बहुत समझाती है। लगभग 3 दिनों तक उनका प्रोटेस्ट चलता है और उस आरोपियों को गिरफ्तारी की बात करते हैं और ताकि लड़की को न्याय मिल सके। पुलिस पहले उन लोगों को समझा बुझाकर मामले को किसी तरीके से उनको प्रोटेस्ट से हटाती है। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों की तलाश करने लगती है। ऐसे मीडिया सुर्खियों से रिपोर्ट मिली है कि उनको 3 दिनों में ही पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके बाद उस लड़की को लंका थाने बुलाया जाता है, जहां लड़की लंका थाने में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराती है, छेड़खानी और IT एक्ट सहित। और वो लड़की बयान देती है कि उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है और अश्लील वीडियो भी उसकी बनाई गई है। लेकिन लंका की पुलिस सिर्फ छेड़खानी और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करती है। अब बताते हैं आपको कि जब दर्ज करने के बाद पुलिस छात्रा को बुलाया जाता है, इन तीनों को दिखाया जाता है। तीनों लड़कियों ने इनकी तीनों दरिंदों की पहचान भी कर लेती हैं। इसके बाद न जाने क्यों उनको छोड़ दिया जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी लड़की वही पूरी वारदात बताती है और गैंगरेप और अश्लील वीडियो की भी बात बताती है। तब जाकर के पुलिस धारा को बढ़ाती है। लंका की पुलिस तब जाके धारा गैंगरेप और अश्लील वीडियो की बढ़ाती है। अब आप सोचिए कि जिसकी इतनी बड़ी पहुंच हो, जो BJP का कार्यकर्ता हो, वो भी IT से जुड़ा हुआ हो, क्या वो इतना बड़ा घटना अगर घटा दे तो क्या पुलिस या क्या उसे सरकार
बचाएगी? क्या पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देती है, एक जानकारी नहीं देती है? हम ये भी बताना चाहेंगे कि जब पुलिस किसी छोटे मामले को, किसी चोर को, किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को अगर पकड़ती है तो वो सीना ठोक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और घटने के बारे में बताती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन 3 रसूखदारों कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को पकड़ने के बाद पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। इस कड़ाके की ठंड में पुलिस के कदम कदम पे पसीने छूटते हैं इन कहानियों को सुनने के बाद कि पुलिस जब इन तीनों को पकड़ती है तो मंडली अस्पताल न ले जाके स्वामी विवेकानंद के अस्पताल में ले जाके इनकी दोपहर को मेडिकल जांच कराती है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर जेल भेज देती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और इनकी जो फ़ोटो वायरल हुई है जेपी नड्डा के साथ, इसके बाद स्मृति ईरानी के साथ, स्वतंत्र देव के साथ, ऐसे कई रसूखदार नेताओं के साथ इनकी फ़ोटो जो वायरल हुई हैं और सोशल मीडिया अकाउंट से आप समझ सकते हैं कि ये कितने रसूखदार हैं। क्या अब इनके घर पे बुलडोज़र नहीं जाएगा? क्या इनको पकड़ने के लिए पुलिस 60 दिनों से ज़्यादा समय ले ली है? अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरह से एक्टिव है। पता चलती है कि घटना घटाने के 3 दिन बाद आरोपी घर पर रहते थे, किसी काम से वो निकलते थे। इसके बाद एमपी में चल रहे विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए भी गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो कि मध्य प्रदेश के आईटी सेल से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कैंपेनिंग के लिए वो नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस क्या इन तीनों रसूखदारों को पकड़ने के लिए अब क्या सरकार के तलवे चाटेगी? क्या सरकार से पूछेगी क्या इनको गिरफ्तार किया जाए? क्या सरकार से पूछेगी कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाए? अब आप इससे समझ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अपनी राय देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी दे सकते हैं।